ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तगण, आज हम लोग जानेंगे पौष माह की अमावस्या के बारे में। यह कब पड़ रही है, इसकी पूजन विधि क्या होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पौष माह की अमावस्या साल 2024 की पहली अमावस्या होगी। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता हैं, इसलिए अमावस्या के दिन पितृ देवता के लिए धूप ध्यान तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वे अपने वंश पर कभी संकट नहीं आने देते। मानसिक शारीरिक और आर्थिक तौर पर जीवन खुशहाल बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं पौष अमावस्या किस दिन रखा जाएगा। पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 गुरुवार को है। पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष कहा गया है। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों ही पितरों को समर्पित हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर किए गए कार्य व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन देते हैं और कुंडली के अशुभ दोषों के प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। पौष अमावस्या की तिथि की शुरुआत हो रही है 10 जनवरी 2024 को रात 8:10 पर और 11 जनवरी 2024 को शाम 5:26 पर पौष माह की अमावस्या तिथि का समापन होगा। इसलिए पौष अमावस्या 11 जनवरी को मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:57 से 11:26 तक 11 जनवरी को। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:08 से 12:50 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम को 5:40 से शाम को 6:07 पर। आइए जानते हैं पौष अमावस्या की पूजन विधि। शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए खास माना गया है। यही वजह है कि पौष अमावस्या पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस तिथि को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना गया है। पौष अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करें और गीता का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग पर अभिषेक भी श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देवता को यह पूरा महीना ही समर्पित होता है, लेकिन अगर पूरे महीने आप उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं तो पौष अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में शुद्ध जल डालकर लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दे तर्पण करें। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ईश्वर का वास माना गया है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ में सरसों का तेल का दिया जलाना शुभ माना जाता है। इस विशेष दिन पर शनि देव के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शनि मंदिर में सरसों के तेल, काली उड़द की दाल, एक लोहे का टुकड़ा, काला कपड़ा और एक नीला फूल चढ़ाएं। साथ ही उनके मंत्रों का जाप करें। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इससे धन संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं। गाय को 5 फल खिलाएं, इससे परिवार में सुख शांति आती है। इस दिन पूर्वजों का तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र और बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाहर जाने या लंबी यात्रा से बचना चाहिए। जीवन बदलने वाला कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। क्रोध और अभद्र भाषा के प्रयोग से भी दूर रहना चाहिए। अगर इस दिन बहुत जरूरी काम से आपको बाहर जाना पड़े तो चंद्र या गायत्री मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलें। साथ ही भगवान का स्मरण करते रहें। अमावस्या के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा जी के दर्शन या गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के जल में ही गंगा जल को मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन पर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और पैसों का दान करें। इस दिन कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए,
क्योंकि यह दिन पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन अपने लिए या प्रियजनों के लिए कोई भी खरीदारी करने से जीवन में अशांति आती है, इसलिए खरीदारी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी पौष मास की अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। राधे राधे।